1 साल हुआ है इंडस्ट्री में आए हुए। यहाँ आकर तो यहाँ की दुनिया ही चेंज है। मेरे प्रोजेक्ट हैं तूफ़ान बदतमीज़ी, वेख मेरा पंजाब, बबड़ा गुज्जर और द ग्रेट पंजाब। मुझे इंडस्ट्री के बारे में जब मैं आया था मुझे कुछ भी पता नहीं था। पंजाब में नो डाउट बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन पंजाब में प्रोड्यूसर नहीं है। कराची में प्रोड्यूसर बहुत हैं। स्क्रीन नहीं है पाकिस्तान ये पंजाब में। जितनी स्क्रीन है वो सारी मल्टीप्लेक्स हैं और सबकी एक मोनोपोली है। सुल्तान रईस साहब थे तो उन्होंने अपना समझ लें कि डंडा मनवाया था। वो अकेले ही हीरो आते रहे हैं। जब शान आया तो लोगों ने सिर्फ रुझान शान की तरफ कर दिया। मैंने इंटरनेशनल रग्बी खेली है, अमेरिकन फ़ुटबॉल खेली है। मैं नेशनल ब्रॉन्ज़ मेडल हूँ राइफ़ल शूटिंग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म गोगा लाहौरिया के हीरो सैफ अली। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो अपनी इस फिल्म के हवाले से और मज़ीद उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू उनसे करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है फिल्मों में काम करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। 1 साल हुआ है इंडस्ट्री में आए हुए। तो यहाँ आकर तो यहाँ की दुनिया ही चेंज है, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तक आज हम सेट पर हैं गोगा लाहौरिया के, जिसके डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब हैं। तो इस फ़िल्म में जो है वो मेरे जो अब्बू हैं उनका नाम गोगा लाहौरिया, वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे प्रोजेक्ट हैं तूफ़ान बदतमीज़ी, वेख मेरा पंजाब, बबड़ा गुज्जर और द ग्रेट पंजाब। उसके बाद अभी मसूद भट्ट साहब की नेक्स्ट जो मूवी है जो इन्हें साइन किया है वो है अपना सफदर मलिक साहब हैं इसके जो प्रोड्यूसर हैं। उसमें भी एज़ ए सिख इंशाल्लाह उसका मुझे भट्ट साहब ने साइन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। आपने सिख का ज़िक्र किया, तो आजकल सिखों पे ज़्यादा मूवीज़ नहीं बनना शुरू हो गई? सैयद नूर साहब भी ललकारा इन लाहौर बना रहे हैं, आप भी एक वही किरदार निभा रहे हैं, फिर इस तरह से मज़ीद सिखों की भी फ़िल्में पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही हैं। तो क्या समझते हैं इस हवाले से, कितनी केमिस्ट्री पाकिस्तानियों की मिलती है इस लिहाज से? बेसिकली वो भी सिख जो हैं वो भी पंजाब से हैं। जो हम हैं वो भी पंजाब से हैं। तो हमारा आपस में जो है ना वो एक तो वोकल और हमारी जो लैंग्वेज है वो सेम है। तो दूसरा जो इमरान खान ने इनकी जो राहदारी खोली है उसका अच्छा पैगाम उनको भी मिला है, हमें भी मिला है। तो उस इसलिए जो है ना हम सिख को ज़रा थोड़ा-सा प्रमोट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, स्टार्ट जब होता है तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है किसी बड़े प्रोजेक्ट से किया जाए, उर्दू फ़िल्म से किया जाए। आपने पंजाबी मीडियम का ही इंतखाब क्यों किया? मुश्किल नहीं था ये काम आपके लिए? मुश्किल तो था, लेकिन रहते लाहौर में थे, पंजाबी हमारी लैंग्वेज थी, तो ज़्यादा इशू इसलिए नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इंडस्ट्री के बारे में जब मैं आया था मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो ये समझ लें कि हादसाती तौर पर मैं इंडस्ट्री में आया, लेकिन वो काम अच्छा किया तो नेक्स्ट जो लोगों ने साइन करना शुरू कर दिया, तो सबकी मेहरबानी जिन्होंने साइन किया। तो अब काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। आपका लबो लहजा, फ़िज़ीक, अंदाज़ वो उर्दू फ़िल्मों का लगता है ज़्यादा, काम पंजाबी फ़िल्मों में। तो मुश्किल हुई थी एडजस्ट होने में? नहीं मुश्किल तो नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन मेरी ये विश भी है, ख्वाहिश भी है कि मैं उर्दू मूवी भी करूँ और कराची के साथ मिलकर भी काम करें। थोड़ा-सा ये जो हमारे आने से पहले वक़्तों में जो होता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो न्यू कमर आए हैं वो कराची के भी हक़ में है, वो पंजाब के भी हक़ में है, वो पूरे पाकिस्तान के हक़ में है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो है ना सब मिलकर काम करें, अच्छा काम करें। पंजाब में नो डाउट बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन पंजाब में प्रोड्यूसर नहीं है। कराची में प्रोड्यूसर बहुत हैं। तो अगर आपके थ्रू हम पैगाम भेजते हैं कि प्रोड्यूसर जो पंजाब के हैं वो भी बाहर आएँ, हम न्यू कमर आए हैं, हमें एप्रिशिएट करें, हमें साइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ बनाएँ। क्यों नहीं पंजाब में ज़्यादा फ़िनांसर? जबकि लाहौर को अगर कहा जाए तो लॉलीवुड का गढ़ माना जाता है, फ़िल्म इंडस्ट्री सारी की सारी पहले थी ही लाहौर में, लेकिन यहाँ से कराची में मुंतकिल होगी। क्या वजह समझते हैं? आप काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ, तो कहाँ पर खामी देखते हैं? एक्चुअली स्क्रीन का बड़ा इशू है। स्क्रीन नहीं है पाकिस्तान ये पंजाब में। जितनी स्क्रीन है वो सारी मल्टीप्लेक्स हैं और सबकी एक मोनोपोली है। वो पंजाबी फ़िल्म जो आज से पहले सुल्तान रईस साहब बनाते रहे हैं, उसके बाद शान बनाता रहा है, उससे पहले भी बनती रही हैं। अब वो इतना उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। ये नहीं पता क्यों नहीं देते हैं। उनके जो कहने का मतलब यही है कि जी अब जो दुनिया चेंज है, माहौल चेंज है, एटमॉस्फेयर चेंज है। आपने कहा दुनिया चेंज है, माहौल चेंज है, एटमॉस्फेयर चेंज है।
शान का आपने ज़िक्र किया, सुल्तान रईस साहब का किया, मोमो राना एक जगह पर अगर गोगा लाहौरिया में काम करते हैं तो वहीं पर वो कोई तुझसा कहाँ में भी उन्होंने काम किया और रिकॉर्ड बिज़नेस किया। शान है, अगर वो पंजाबी फ़िल्मों में काम करता रहा है तो उसने उर्दू फ़िल्मों में भी अपना लोहा मनवाया है और वो फ़िल्में मल्टीप्लेक्स सिनेमाज़ में लगी हैं। हमारे जो लाहौर के डायरेक्टर्स हैं उनमें इतनी टेक्निक है कि वो मल्टीप्लेक्स सिनेमाज़ के लिए फ़िल्में बनाएँ। तो क्या वजह समझते हैं? फिर ये दलील तो नहीं है कि जगह इस तरह से नहीं देती, वो कहते हैं कि पंजाबी फ़िल्मों को जगह नहीं देनी। हाँ, ऐसा था कि जो आने वाला जो हमारे हमसे पहले वक्त गुजर चुका है, उसमें ये होता था जब सुल्तान रईस साहब थे तो उन्होंने अपना समझ लें कि डंडा मनवाया था। वो अकेले ही हीरो आते रहे हैं। उसके बाद जब शान आया तो लोगों ने सिर्फ रुझान शान की तरफ कर दिया। अब ऐसा नहीं है। हमें उनके जाने से फ़ायदा भी है, हमें नुकसान तो है इंडस्ट्री को, लेकिन हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें चांस मिला। अब न्यू कमर सबको चांस मिल रहा है। तो अगर पंजाबी मूवीज़ हैं या उर्दू मूवीज़ हैं या जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा की पंजाबी मूवीज़ हैं, ये सारी अगर बन रही हैं तो सब न्यू कमर आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी वाली बात है कि इन्हें स्क्रीन मिल रही है। लेकिन ये जो अभी टिपिकल पंजाबी है, जो शान के दौर की थी, राई साहब के दौर की थी, वो भी मूवीज़ बन रही हैं। बजट उनका भी वही है, लेकिन मल्टीप्लेक्स सिनेमा नहीं लगा रहे। क्यों हुआ ये कि उस दौर के जो लोग थे, वो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन ज़्यादा वो देहाती और वो थोड़े से समझ लें कि ओल्ड माइंड रखने वाले थे। वो जैसे ही लाहौर में जब सोसाइटियाँ बनी, वो जब लाहौर में शिफ्ट हुए, बच्चे पढ़ाए अच्छे लेवल में, वो बच्चों को उन्होंने ये वाली टेक्नीक से नहीं बताई कि हम लोगों ने ये उनके वालिदैन भी तो देखते होंगे ना राय साहब को, वो बच्चे नहीं देखते। बच्चों को उन्होंने कहा नहीं, नहीं आपने ये चीज़ें नहीं देखनी। और वो ये हुआ है कि पंजाबी फ़िल्मों का बजट वही है टिपिकल, लेकिन अब उनको देखने कोई नहीं आता। तो प्रोड्यूसर भी बेचारे इसीलिए नहीं आ रहे घर से। तो मेरी तरफ से मैं तो राही साहब की फ़िल्मों में बेहुदा किस्म की शायरी वाले गाने भी तो नहीं थे ना, और उनके डायलॉग्स भी इस तरह नहीं थे। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते थे और राही साहब को पसंद करते थे। मार-धाड़ होती थी, क्लाशनकोफ भी होते थे, डंडे भी होते थे, बदमाशी भी होती थी, लेकिन राही राही होता था। शान आया, शान का भी एक दौर था, शान शान हर तरफ हुई, मोमो राना साहब का भी इसी तरह। असल में अगर जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप देखते हैं कि राइटर को हमने मार दिया है फ़िल्मों में से, एक ही अंदाज़ के बस वो मखसूस सी उसको पैसे देकर एक ही तरह के स्क्रिप्ट लिखवाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राइटर तो नासिरुद्दीन सर हैं, एक जिन्होंने ये गोगा लाहौरिया मूवी जो अभी राइट की है। इन्होंने तो मौला जट राइट की थी, फिर उसके बाद इन्होंने लीजेंड मौला जट भी तो की है ना। सिर्फ थोड़ा-सा इन्होंने चेंज ये कर दिया है कि बजट जो है ना वो ज़्यादा कर दिया है और कराची की कास्ट लेकर मौला जट में, तो वो कराची की फ़िल्म इसलिए वो कराची की कंसीडर हो रही है। कराची की कंसीडर होने की वजह से वो फ़िल्म जो है ना इस वक्त मल्टीप्लेक्स में लग रही है। लेकिन अब ये वाली मुझे नहीं समझ आई कि ये जो टिपिकल पंजाबी है ये क्यों नहीं लग रही है। चलें, ज़रा ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू होगी, आप ज़रा बताएं कि कमर्शलिज़म का तड़का बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी फ़िल्म में कामयाबी के लिए। बॉलीवुड देखें तो उसमें भी आइटम सॉन्ग एक रखा जाता है और वही उस फ़िल्म की जान होता है। उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं फ़िल्म बीन बैठे हुए सिनेमा हॉल में कि कब वो आएगा और हम देखेंगे। इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। गोगा लाहौरिया क्योंकि अब्बू की खुद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा प्लान है कि जैसे ही कैमरा क्लोज़ होता है तो वो इंशाल्लाह सबसे पहले तो उनका आज भी उन्होंने ये डिस्कस किया है गाड़ी में आते हुए कि यार सबसे पहले दरबार जाएंगे दाता साहब, वहाँ पर न्याज देंगे, फिर उसके बाद वहाँ से एक बगियों में बैठकर इंशाल्लाह पूरे लाहौर को बताएंगे कि ये पंजाबी फ़िल्म जो है ना हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं कैपिटल सिनेमा में। आइटम सॉन्ग के हवाले से आप बात गोल कर गए। आइटम सॉन्ग वो मेरे ख्याल में सिदरा नूर और उसकी निमरा नूर दोनों बहनें कर रही हैं, तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिन तक वो भी। कितना प्रेशर था जब फ़िल्म इंडस्ट्री में आए कि इतने बड़े-बड़े स्टार्स होंगे और उनके साथ काम करना अचानक से आकर, तो प्रेशर था? नहीं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं इससे पहले स्पोर्ट्स में था। मैंने इंटरनेशनल रग्बी खेली है, अमेरिकन फुटबॉल खेली है, मैं नेशनल ब्रॉन्ज़ मेडल हूँ राइफ़ल शूटिंग में और पिस्टल शूटिंग में। तो मैं पहले ही बड़े सीनियर्स आर्मी, नेवी के साथ कॉम्पीट करता रहा। तो सैफ रोमांटिक सीन तो आपने फ़िल्माए होंगे, तो क्या सिचुएशन होती थी जब रोमांटिक सीन फ़िल्माया जा रहा होता था, एक दूसरे के करीब होना और सारा कुछ, और कैसा लग रहा होता था तब? ये सच वाली बात बतानी है, सिर्फ़ हीरो वाली नहीं। नहीं, फ़ील तो कुछ नहीं होता था। एक्ट है, एक्टिंग में बस वो खूब कर जो कर सकते हैं वो कर लेते थे बस, इस तरह इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी डायरेक्टर साहब ने ये कहा था या आपने डायरेक्टर साहब को कहा ना कि दोबारा से कहेगा रीटेक, रीटेक?
नहीं नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने फर्स्ट टेक होके किया गानों में, खास तौर पर सुद्दी भट्ट साहब की फिल्म है वो भी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? बस यही कहूँगा कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो इबादत करिएगा, खूब इबादत करिएगा। ईद पर हमारी मूवी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, आपने सैफ की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने बताया और अपने चाहने वालों से अपील की है कि उनकी फ़िल्म ईद पर रिलीज़ हो रही है और एक बार घर बैठे फ़ैसला करने से पहले एक बार ज़रूर सिनेमा में आएँ, फ़िल्म को देखें और फिर अपनी फैमिली को आप दोबारा लाने पर मजबूर होंगे। घर बैठकर फ़ैसला ना कीजिए कि जाना है या नहीं जाना। इसी पैगाम के साथ मुझे सैफ के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।